जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हमने मैथ 201 और मैथ 301 जो कि +2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 18 हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारे लेक्चर का नाम है रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने इस लेक्चर में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल उसने दी हुई है। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 तक है। ठीक है, और ये फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई के डी एक्स का मतलब है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल और डी एक्स दोनों के साथ इंटीग्रल अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो जनाब ये चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन, तो वाई तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिमिट्स आता है कि 0 से 1। ठीक है, प्लस ये वाई स्केयर भी कांस्टेंट है और अंदर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो 1 डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वाई एज इट इज बाहर आ गया। अब एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? देखें, पावर में एक ऐड करेंगे। ठीक है, और जो पावर बनेगी वो उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या मतलब, यहाँ पर इसकी पावर 1 है ना, तो 1 में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, पावर में एक ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 पावर बनी वही 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब कि पावर में 1 ऐड करने से जो पावर बनती है उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अ, इसकी आ गई जनाब लिमिट 0 1। ठीक है, अब प्लस वाई स्केयर। अब 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स, जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, अब 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है। ठीक है, और ये लिमिट 0 से 1। ठीक है, अब हमने इसकी लिमिट पुट करनी है। ठीक है, लिमिट कैसे पुट करते हैं जनाब? ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यानी कि एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अपर लिमिट पुट करके 1 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, एक्स में क्यों पुट करनी है? क्योंकि हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर एक्स की जगह 1 का स्क्वायर, तो नीचे टू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अपर लिमिट 1 वाली माइनस लोअर लिमिट लगा के, माइनस लगा के लोअर लिमिट 0 बाई 2, 0 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस अब वाई स्क्वायर इंटू, ये देखें अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 1 माइनस 0। ठीक है, अपर लिमिट लगा के दरम्यान में माइनस लगा के और लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको हम मजीद करते हैं तो क्या आएगा? ये देखें, वाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 1 बाई 2 माइनस 0, तो 1 बाई 2 ही होता है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया? वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वाई बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जांपल फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड में भी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब वही उसने फंक्शन दिया हुआ है, जस्ट इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, डी वाई दिया हुआ है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो जनाब ये देखें, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन हमने लगा ली। ठीक है, एक्स कांस्टेंट है चूंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर रही हैं, एक्स कांस्टेंट तो बाहर आ गया। अब इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 से 1 एंड वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई के साथ लिमिट आ गई 0 से 1। ठीक है, वाई के डी वाई साथ दोनों के साथ अलग अलग आ गई। अब देखें y की जो इंटीग्रेशन है वो जैसे x की थी ना, एक्स स्क्वायर बाय 2, इसी तरह वाई स्क्वायर बाय 2 पावर में 1 ऐड करके जो पावर बनती है उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये लिमिट 0 से 1 प्लस। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो देखें वाई स्क्वायर है तो पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 पावर एंड 1 ऐड करेंगे, वाई क्यूब बन जाएगा, और पावर 3 बनी है तो 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये 0 से 1 तक लिमिट। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, ये 2 नीचे बाहर डिवाइड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एक्स के नीचे, तो एक्स बाय 2 अंदर वाई स्केयर रह गया। अब जब वाई स्केयर रह गया तो इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर 1 है लोअर 0, 1 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर। ठीक है, तो प्लस ये देखें यहाँ पर भी 1 का क्यूब बाय 3। अब यहाँ पर देखें 1 बाय 3 तो बाहर आ गया। ठीक है, वाई क्यूब बच के अंदर, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1 का क्यूब अपर लिमिट है, माइनस 0 का क्यूब लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 0 1, तो x बाय 2 आ गया, प्लस यहाँ पर भी अंदर 1 रह जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है और 0 को तो 0 ही होता है, तो 1 अंदर रह गया, और 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1, तो 1 बाय 3 ही आएगा, तो x बाय 2 प्लस 1 बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं? ये दो दफ़ा इंटीग्रल लगाते हैं। ठीक है, ये r शो करता है लिमिट को, इसकी कोई ना कोई लिमिट है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है,
एक दफ़ा पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है, ये अंदर एक्स है तो एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेंगे, तो फिर वो लेके लिमिट पुट करके फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन हम लेंगे इसकी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। यूज डबल इंटीग्रल टू फाइंड आउट द सॉलिड bounded above by the plane z equals to 4 minus x minus y and below by the rectangle r। अब ये देखें, ये लिमिट दी हुई है, ये आर लिमिट को शो करता है, तो लिमिट दी हुई है, एक्स की लिमिट है 0 से 1 तक और वाई की लिमिट है 0 से 2 तक, ठीक है। अब इसकी हम डबल इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जनाब, ठीक है। तो 4 - x - y इंटीग्रल डबल इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक है, डी ए, ठीक है। तो डी ए की जगह हम डी एक्स डी वाई लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखें, ये अंदर डी एक्स है तो अंदर वाली जो लिमिट है वो एक्स की होगी, तो पीछे उसने एक्स की लिमिट दी है 0 से 1 तक, ठीक है। ये बाहर वाली बाद में फाइंड करनी है, तो ये इसकी बाहर लिमिट आएगी 0 से 2 तक, उसने y की लिमिट दी हुई है, ठीक है, डी वाई। तो ये y की लिमिट बाहर 0 से 2 तक, ठीक है। अब ये डी वाई और ये इंटीग्रल 0 से 2 इसकी लिमिट दी हुई, ये बाहर रहने देते हैं क्योंकि हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखें, इन तीनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 कांस्टेंट है क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया, ठीक है। तो इंटीग्रल 1 डी एक्स और इसकी लिमिट 7 0 से 1 तक, ठीक है। इसी तरह माइनस इसके साथ भी इंटीग्रल अलग आ गया और लिमिट भी, इधर एक्स है तो एक्स डी एक्स माइनस इधर वाई कांस्टेंट है, अंदर 1 रह गया, तो इंटीग्रल साथ आ गया 0 से 1 तक, लिमिट है 1 डी एक्स डी वाई, ठीक है। नेक्स्ट अब ये स्टेप करेंगे, ठीक है। तो 4 एज इट इज आ गया। अब 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो 4x माइनस एक्स की होती है, पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर बनेगी वही नीचे डिवाइड कर देंगे, तो x पावर 1 है तो 1 + 1 2, x के बाय 2 से ही नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो माइनस, अब देखें अंदर 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो साथ y, तो x y, ठीक है। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, x बराबर 0 से 1 तक, ठीक है। अपर लिमिट लगाएंगे पहले 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है, 0 है, -4 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 इंटू वाई, ठीक है। तो अब ये तो आ गई जनाब 4 -1/2, 4 1 4 -1 का स्क्वायर 1 1/2 माइनस वाई, 4 -1/2 माइनस वाई, ये सारे 0 हो गए, ठीक है। तो 0 + 0 + 0, ठीक है। अब देखें 4 -1/2 होता है जनाब 7/2 और ये 7 माइनस वाई, ठीक है, डी वाई, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किया हुआ इसको छोड़ दें, अब ये आगे करते हैं। तो 7/2 तो कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो अंदर 1 रह गया, इंटीग्रल लिमिट 0 से 2 तक 1 डी वाई माइनस वाई, अब रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई इंटीग्रल वाई डी वाई, ठीक है, 0 से 2 तक लिमिट है, ठीक है। अब देखें इसकी 7/2 एज इट इज साथ आ गया, 1 की इंटीग्रेशन होती है वाई, ठीक है, माइनस वाई की होती है वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। पावर में एक ऐड करके जो पावर बनती है वही नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी लिमिट 0 से 2 तक, ठीक है। अब देखें कि जनाब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं 7/2 इंटू 2, वाई की जगह 2 माइनस, अब वाई की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट 7/2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो अब ये 2 कैंसिल, ये 2 2 4, 4 से 2 डिवाइड करें तो 2, तो 7 - 2 और ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। तो 7 - 2 5, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल कर ली इसकी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल दी हुई है जनाब, डबल इंटीग्रल लिमिट y की 0 से 1, x के भी 0 से 1, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये हमने पीछे भी किया है, ठीक है। तो अब देखें y तो कांस्टेंट है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो x के बाय 2 और ये इसकी लिमिट आ गई 0 से 1 प्लस वाई के कांस्टेंट अंदर 1 रहेगा तो 1 का x, ठीक है, 1 की जगह x आ गया तो इसकी लिमिट 0 से 1, ठीक है। अब देखें
कि यहाँ इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 0, तो 1/2 अंदर आ गया तो y से मल्टीप्लाई होकर 1/2 y/2 आ गया, प्लस यहाँ पर 1 x की जगह 1 माइनस 0 तो 1 1 y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर आ गया तो dy, ठीक है। ये पीछे हमने किया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगेन लिमिट लगाएंगे तो 1 ये y की आ गई y स्क्वायर बाय 2, नीचे पहले से 2 है तो 2 2 4 तो y स्क्वायर बाय 4 प्लस अब y क्यूब, 2 में 1 ऐड करें तो y क्यूब और वही नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे तो y क्यूब बाय 3, ठीक है। अब यहाँ भी लिमिट लगाएंगे, ठीक है, तो 1/4 बाहर आ गया, ठीक है, और 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1/3 बाहर आ गया और 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब 1/4 अंदर 1 जाएगा तो 1/4 प्लस इधर 1/3, ठीक है, ये सारा अंदर 1 जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर 1 से तो सेम ही आता है, ठीक है। तो एलसीएम लेके 12 एलसीएम आ गया तो 7/12 आ गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल उसने दी हुई है, सेम है बट पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ठीक है। देखें एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो y की इंटीग्रेशन होती है वाई स्क्वायर बाय 2 साथ लिमिट 0 से 1, ठीक है। इसी तरह वाई स्क्वायर की होती है y क्यूब बाय 3 और साथ लिमिट 0 से 1, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे, 2 बाहर नीचे आके डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर अंदर रहेगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/3 बाहर आ गया, ठीक है। तो जनाब वाई क्यूब अंदर रहेगा तो अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब और साथ डी एक्स, ठीक है। अब देखें ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बाद में करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये अंदर 1 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 रह गया, 1 माइनस 0 1 होता है, तो x/2 प्लस ये इधर भी अंदर 1 रहेगा तो 1/3 आ गया, ठीक है। अब देखें कि जनाब इसकी अगेन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे ये यहाँ देखें एक्स के की इंटीग्रेशन होती है जनाब, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स के बाय 2, ठीक है, और 2 एज ए नीचे पहले से है तो 2 2 था 4 तो एक्स के बाय 4 प्लस 1/3 तो जनाब बाहर आ गया और अंदर 1 है तो 1 का एक्स तो x/3, ठीक है। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो वही 1/4 इंटू 1 माइनस 0, ठीक है, 1/3 बाहर तो 1 माइनस 0 तो 1/4 प्लस 1/3 तो 7/12, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम है, पहले रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो अब ये देखें ये आइट्रेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल, ठीक है, यानी कि जो रिपीट होते हैं इंटीग्रल, ठीक है। आइट्रेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल, जहाँ दो इंटीग्रल एक साथ आ जाएं तो उसको आइट्रेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर दो इंटीग्रल साथ आ रहे हैं, ठीक है, दो ये dx है अंदर वाला, ये इसकी इंटीग्रेशन और फिर बाहर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन है dy, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिखें या ब्रैकेट के बगैर लिखें सेम है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल फाइंड करना है, ये वैल्यूएट करना है, डबल इंटीग्रल दिए हुए ये 0 से 1 तक फर्स्ट वाले की लिमिट और सेकंड वाले की 0 से 2 तक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि y की लिमिट कौन सी है और x की लिमिट कौन सी है, तो ये यहाँ से पता चलेगा, ये अंदर dy है तो ये अंदर वाला इंटीग्रल dy का ये लिमिट y की है 0 से 2 तक, बाहर dx है तो ये बाहर dx की लिमिट है, ठीक है, x वाले की लिमिट है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्योंकि अंदर dy है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर y वाला तो कोई नहीं है, x प्लस सी है तो ये x प्लस सी सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अंदर 1 रहेगा, 1 है तो 1 dy आ गया, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 dy, ठीक है। तो dx बाहर एज इट आ गया, ठीक है। अब 1 की इंटीग्रेशन y होती है, 1 की x कब होती है, जब यहाँ dx होता है, ठीक है। अब चूंकि dy है तो 1 की y हो गई, ठीक है। तो अब लिमिट पुट करेंगे इसकी, ठीक है, x प्लस सी इंटीग्रल x प्लस सी एज इट इज आता था, ये अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0 और ये dx, ठीक है। तो 2 आ गया, 2 माइनस 0 2 2 इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस की करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ dx है, ठीक है। तो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है, अब अंदर रह गया x प्लस सी, तो x की अलग और, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस सी कांस्टेंट है तो अंदर 1 जाएगा तो 1 dx, ठीक है। अब देखें
कि एक्स की तो हो गई एक्स के बाय टू, ठीक है। पीछे हमने किया ये लिमिट 0 से 1 तक प्लस 3 इंटू अंदर 1 है तो 1 की एक्स, ठीक है। तो 0 से 1 तक लिमिट, ठीक है। अब देखें 2 इंटू 1/2, तो ये नीचे 2 है तो 1/2 अलग कर लिया, ठीक है। अंदर एक्स के रह गया तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो ये 2 और 2, ठीक है, इक्वल्स टू 2। अब ये अंदर 1/2 इंटू 1 माइनस 0 1 रह गया तो 1/2 आ गया, प्लस 3 इंटू 1 3, तो 1/2 प्लस 3, तो ये एलसीएम लेके 2 से मल्टीप्लाई करके ये 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर रिस्पेक्ट टू वाई, ऊपर पहले वाई से की थी फिर एक्स से, अब पहले एक्स से करेंगे तो ये एक्स के बाय टू प्लस 3 इंटू 1 की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट पुट करेंगे 1/2 इंटू एक्स के में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 0, ठीक है। तो अब 1/2 प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये देखें जनाब 1/2 प्लस 3 7/2 आ गया, ठीक है। तो 7/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर 1 1 का वाई आ गया, ठीक है। तो वाई की लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तक तो 2 माइनस 0, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल तो 7 आ गया इसका भी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, अब इसमें देखें कि ये उसने लिमिट दी हुई है एक्स की ए से बी तक और वाई की है सी से डी तक, ठीक है। तो ये उसने फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटीन्यूअस ऑन दिस रेक्टेंगल, एफ ऑफ एक्स वाई कंटीन्यूअस है हैविंग, उसके बाद लिख ले हैविंग, और ये लिमिट लिख लें ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और ये सी, ये वाई की और ये एक्स की, ठीक है। अब ये देखें डबल इंटीग्रल, ये आर लिमिट को शो करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी ए, ठीक है। डी ए की जगह डी एक्स और डी वाई हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर x की लिमिट, अंदर x है तो x की लिमिट a से b तक है, और बाहर y है dy, तो y की लिमिट बाहर आएगी c से d तक, ठीक है। तो अब इसको अगर पहले y की लिमिट ले लें, ठीक है, तो फिर अंदर y की यहाँ पर लिमिट आएगी, चेंज करके लिखें, ठीक है। तो पहले y की लिमिट आएगी c से d तक, ठीक है, और बाहर dx है तो बाहर x की लिमिट आएगी a से b तक, ठीक है। तो उलट करके भी लिखें तो ये पहले x की लें फिर y की लें, या पहले y की लें फिर x की इंटीग्रेशन लें। अब ये देखें यहाँ पर उसने डबल इंटीग्रल दिया हुआ, ये आर लिमिट को शो करता है एफ एक्स वाई डी ए, डी ए की जगह तो डी एक्स डी वाई होगा, ठीक है। और ये एक्स अंदर एक्स है तो एक्स की लिमिट ए से बी तक, बाहर डी वाई है तो वाई की लिमिट सी से डी तक, ठीक है। ये साथ इंटीग्रल, ठीक है। अब अगर इसको चेंज करके लिखें, यानी कि यहाँ पर पहले एक्स था, पहले वाई की इंटीग्रेशन फाइंड कर लें रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन फाइंड कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखें देखें। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई की इंटीग्रेशन ये देखें तो आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं एक, ये देखें उसमें इसने डबल इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन है ई की एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। डी एक्स अंदर है तो एक्स की लिमिट है 0 से ln3, बाई वाई है तो वाई की है 0 से ln2, ठीक है। तो अब जनाब ये इंटीग्रल 0 ln2 और ये डी वाई तो बाहर ही रहने देते हैं, पहले डी एक्स फाइंड करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें ये पावर प्लस हो रही है तो ये अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जनाब होता है कि एक्स के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की 1 डॉट एक्स की 1, ठीक है। अब ये ऐड हो के 1 प्लस 1 2 ही बनता है ना, एक्स की 2, ठीक है। तो ये हम अलग अलग कर सकते हैं, ई की एक्स डॉट ई की वाई, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखें रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं तो वाई वाला तो कांस्टेंट ई वाई बाहर आ गया, ई की एक्स की इंटीग्रेशन ई की एक्स होता है और वन नीचे आएगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे, ए की एक्स की सिम, अब इसकी लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो ई की एक्स है तो ई की ln3 माइनस ई की 0 और ये डी वाई, ठीक है। अब ई और ln आपस में इनवर्स होते हैं, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए, 3 बच गया, 3 माइनस ए की पावर 0 1 होता है, किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, 3 माइनस 1 2, ठीक है, 2 dy, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो 2 बाहर आ गया कांस्टेंट है,
ई की वाई अंदर बच गया और ये साथ है इंटीग्रल और लिमिट, ठीक है। अब ई की वाई की इंटीग्रेशन ई की वाई होती है और ये लिमिट साथ आ गई 0 एल एन टू, ठीक है। तो जनाब टू बाहर ई की पावर वाई है तो अपर लिमिट ई की पावर एल एन टू माइनस ई की पावर 0, ई और एल एन इनवर्स होते हैं, कट गए 2 माइनस ई की पावर 0 1, तो 2 माइनस 1 1 और ये 1 इंटू 2 2, ठीक है। ये भी सेम है, इसमें पहले वाई की हम फाइंड करेंगे जनाब इंटीग्रेशन और फिर एक्स की, ठीक है। तो ये अलग अलग कर लिए, ई की एक्स और ई की वाई पावर से, ठीक है, ऐड हो रही है तो अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब देखें एक्स वाला कांस्टेंट है तो ई की एक्स बाहर लिख लिया, ठीक है, और ये इंटीग्रल और ये डी एक्स भी बाहर लिख लिया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ई की वाई की इंटीग्रेशन होती है जनाब ई की वाई, ठीक है। तो अब लिमिट पुट की ई की एल एन टू माइनस ई की 0, ठीक है। तो ई और एल एन इनवर्स होते हैं तो 2 माइनस ई की 0 1 2 माइनस 1 1, ई की एक्स बच गया। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो ई की एक्स की ही होती है और 0 एल एन 3 लिमिट आ गई, ठीक है। अब ई की एल एन 3 माइनस ई की 0 और ये कट गए, ई और एल एन इनवर्स होते हैं तो 3 माइनस ई की 0 1, तो 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया है जो पीछे हमने थ्योरम पढ़ा है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें या विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल हम फाइंड करें तो आंसर सेम ही आता है, तो दोनों का 2 ही आया है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, आज के लिए इतनी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।